हेलो नमस्ते गाइस। हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ्स की लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.3 करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स की। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक 1.1 और 1.2 नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। वन मोर थिंग, मैंने इसके सारे कंसेप्ट अपनी 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज में क्लियर कर दिए हैं। आप शॉर्ट्स पे जाकर वो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं मेरे इसी चैनल लर्न विद नीतू पे। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द फॉलोइंग स्पेसेस। कि इसका सबसेट है या नहीं है। सबसेट और नॉन सबसेट मैं आपको क्लियर करा चुकी हूँ पहले ही। तो चेक करते हैं 2 3 4 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 3 4 एलिमेंट जो है वो इसमें आ रहे हैं, तो यस दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट है ए बी सी, लेकिन यहाँ तो ए नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट सबसेट। नेक्स्ट वन इज x is a student of class 11th of your school and x student of your school। अब क्लास 11th का स्कूल के स्टूडेंट में तो आएगा ही आएगा। स्कूल के स्टूडेंट में तो सारी क्लासेस के स्टूडेंट थे, क्लास 11th का तो आएगा ही, तो यस दिस इज अ सबसेट। नेक्स्ट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। x प्लेन का एक ट्रायंगल है इनमें से कोई भी, एंड x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, और x रेक्टेंगल है प्लेन का। ठीक है, तो क्या वो सबसेट होगा? तो वो नहीं हुआ। ये ट्रायंगल था, ये रेक्टेंगल था, मैंने पहले 5th पार्ट आपको बताया है, तो ये नहीं हुआ ना। यहाँ तो ट्रायंगल है, यहाँ रेक्टेंगल है। अब 4th पार्ट है x इज अ सर्कल इन द प्लेन, x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। x सर्कल था प्लेन का, और x प्लेन के वो सर्कल था जिसकी रेडियस 1 यूनिट थी। अब देखो सर्कल तो कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा, उसने कोई बाउंडेशन नहीं दी, लेकिन यहाँ पे बाउंडेशन लगा दी उसने कि 1 यूनिट ही होना चाहिए उसका रेडियस, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट 6th पार्ट, x is a equilateral triangle in a plane, x is a triangle in the same plane। x equilateral triangle है प्लेन का और x ट्रायंगल है सेम प्लेन का, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने डाले और फिर मैंने ट्रायंगल डाले। अब देखो ट्रायंगल में इक्विलेटरल तो आते ही आते हैं, तो यस दिस इज अ सबसेट। नेक्स्ट 7th पार्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। x इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2 4 6 8 इवन और नेचुरल, और यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो x जो है वो इंटीजर में तो सारे ही आएंगे, तो इवन नेचुरल नंबर तो ऑफकोर्स आएंगे ही आएंगे, तो येस दिस इज अ सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जामाइन करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए भी दे रखा है, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, तो ये तो सबसेट है ना गाइस, क्योंकि ए बी, यहाँ पे भी ए बी तो है ही, बेसिक ऑर्डर चेंज है, बट सेट में तो हम ऑर्डर चेंज हो भले ही, लेकिन एलिमेंट होना चाहिए, तो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो नो दिस इज नॉट अ सबसेट, सॉरी येस दिस इज अ सबसेट, लेकिन यहाँ पे नॉट दे रखा था, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट ए ई, यहाँ पे दे रखा है ये सबसेट है, ए ई आई ओ यू, ऑफकोर्स दिस इज सबसेट क्योंकि इसमें है ये ए ई, तो येस ट्रू। नेक्स्ट 1 2 3 एंड 1 3 5, तो 1 2, अब देखो इसमें तो 2 आया ही नहीं, और ये बोल रहा है ये सबसेट है, तो ये सबसेट तो बना ही नहीं, तो नो दिस इज नॉट अ सबसेट। अब इन्होंने सबसेट दिया है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? फॉल्स हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद है 4th पार्ट, ए सबसेट है ए बी सी का, ऑफकोर्स सबसेट है, तो दैट्स ट्रू। ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी में, तो क्या ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी में? यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया, तो नो बिलोंग्स टू मैं क्लियर करा चुकी हैं आपको शॉर्ट्स वीडियोस में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 2 4, सबसेट है 1 2 3 4 6 9 12 36, तो 2 और 4 ऑफकोर्स इस सेट में है, तो यस दिस सबसेट, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, सो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेटर ए 1 2 देन फिर 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है? अब यहाँ से आपको पूरा क्लियर होने वाला है गाइस सबसेट और बिलोंग्स टू का इस क्वेश्चन से, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखकर 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में, देखो ए के अंदर भी एक उसने डाला हुआ एलिमेंट, एक सेट, तो उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसने कहा ए में ही बिलोंग कर रहा है, सिंपली नो, तो फॉल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है 3 4 बिलोंग कर रहा है ए में, ऑफकोर्स बिलोंग तो कर रहा है बट सबसेट नहीं था,
ठीक है, बिलोंग तो कर रहा है के अंदर बट सबसेट नहीं था, तो बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू का साइन लगाए तो येस ट्रू। क्लियर हुआ डिफरेंस सबसेट और बिलोंग में, ठीक है। अब देखो इसने डबल ब्रैकेट के साथ बता दिया सबसेट, ऑफ कोर्स है 1 2 दो कर्ली ब्रेसेस के साथ, तो यस ये ए में है, दिस इज ट्रू। ओके, अब 1 बिलोंग कर रहा है ए में, ऑफ कोर्स कर रहा है, ट्रू। 1 सबसेट है ए का, नो, कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे आपको उसके लिए, तो ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट 6th पार्ट, 1 2 5 बिलोंग सबसेट है ए का, 1 2 5, देखिए गाइस 1 2 5 ऑफ कोर्स है 1 2 5, तो यस ट्रू। 1 to 5 बिलोंग कर रहे हैं में, तो ना 1 to 5 बिलोंग्स टू के साइन के साथ हम ये नहीं लिख सकते, तो फॉल्स। 1 2 3 नेक्स्ट है 1 2 3 सबसेट है ए का, तो हम लिख सकते हैं सबसेट, नहीं, वो तो कर्ली ब्रेसेस में आ गया डबल में 3, तो नो, फॉल्स। नेक्स्ट 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 बिलोंग कर रहे हैं में, अगर मैं सबसेट लिखती तो ये ट्रू होता, बट यहाँ पे इसने बिलोंग्स टू का साइन लिखा है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट दे दिया गाइस उसने सबसेट, तो येस इट्स ट्रू, ठीक है, एलिमेंट तो है वो, उसका सबसेट तो है, 5 तो सबका सबसेट होता ही है। नेक्स्ट है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए में बिलोंग कर रहा है, तो देखो कर्ली ब्रेसेस के साथ इस बार उसने दिया है, तो नो, सॉरी सबसेट है, तो नो, दिस इज फॉल्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सारे सबसेट्स लिखने हैं इस सेट के, तो ए आपको दे रखा है, ए 5 और ये कर ये इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं ना कि भैया इसका ए के इसके सबसेट लिखने थे, तो ए है 5 है और दिस वन नल से, ठीक है। नेक्स्ट सबसेट क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट्स में भी क्लियर किया था, 2n मीन्स यहाँ पे 1 एलिमेंट है, तो इसके कितने हो जाएंगे, टू द पावर ऑफ 1, तो मीन्स कितने हो गए, इसके 2 सबसेट हो जाएंगे। मैं 5 भी लिख सकती हूँ या फिर ब्लैंक छोड़ सकती हूँ नल से, ठीक है, 2 हो गए। नेक्स्ट ए बी में एक तो नल सेट होगा, ए भी हो जाएगा, फिर ए और बी को मैं अलग अलग भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट है 1 2 3 5 होगा, 1 2 3 होगा, फिर सिंगल ले लिए 1 2 3, फिर 2 2 करके ले लिए 1 2 1 3 2 3, इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सबसेट। नेक्स्ट 5 का तो 5 ही होगा। आई होप क्वेश्चन 4 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसको इंटरवल्स में लिखना है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू r-4 जो है वो एक्स जो है वो लेस देन ग्रेटर देन -4 है एंड लेस देन 6 है, तो इस तरीके का साइन है, देखो ओपन इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे उसने इक्वल टू का साइन भी डाला, इसलिए क्लोज इंटरवल की इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन डाला, तो इसलिए क्लोज इंटरवल, तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ओपन इंटरवल मीन्स ये स्लाइटली, और यहाँ पे मीन्स ये इसके इक्वल भी है क्लोज इंटरवल में, दिस इज क्लोज, दिस इज ओपन, ओके। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू r-12 सॉरी r एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10 है। अब देखो स्लाइटली है दोनों, तो दोनों में क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं था। नेक्स्ट इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन 7 है, तो यहाँ पे क्लॉज हो जाएगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था। नेक्स्ट वन इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो दोनों जगह ही क्या हो जाएगा, दोनों जगह ही आपका क्लॉज इंटरवल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जगह इक्वल टू का साइन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 गाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट डाल सकते हैं अपना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट। इन इंटरवल्स को सेट में लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इंटरवल्स को। सेट बिल्डर फॉर्म हमने एक्सरसाइज 1.1 के दौरान भी आई थिंक की थी, तो वैसे ही लिखना है -30, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ओपन और क्लोज्ड -30। इंटरवल कैसे हैं गाइस, बता सकते हो इंटरवल कैसे हैं, ओपन इंटरवल है, दैट मीन्स क्या आएगा कहीं भी इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि वो तो क्लॉज में आता है, तो इक्वल टू नहीं डालूंगी मैं, तो मीन्स एक्स क्या है मेरा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, ठीक है, जैसा वो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, जस्ट रिवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नेक्स्ट 6 12 दोनों जगह क्लोज डाले मीन्स इक्वल टू आएगा, तो एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12 है। 6 12 एक जगह क्लॉज, एक जगह ओपन है, एक जगह क्लॉज है, मीन्स यहाँ पे तो स्लाइटली आएगा और यहाँ पे इक्वल टू भी आएगा साथ में, तो हमने डाल दिया कि x क्या है, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12 है। बिकॉज ऑफ दिस
दिस इंटरवल्स, ठीक है। यहाँ पे क्लॉज दे रखा है तो मीन्स लेस देन इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, और यहाँ पे ओपन दे रखा है तो दिस मीन्स यहाँ पे नहीं आएगा। सो एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया होगा। आप और भी इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाउट आप डाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, What universal set would you propose for each of the following? आप इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के लिए आप क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट मतलब सारा सेट और सारे ट्रायंगल्स का सेट है, और उनमें से उसका एक सबसेट क्या बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। तो यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तो हमने इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बना दिया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगेन यूनिवर्सल सेट भी मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज में कंप्लीट करा दिया है, ये टॉपिक आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल में भी मैं सारे ट्रायंगल्स का अगर यूनिवर्सल सेट बना लूँ तो उनमें से एक आइसोस्केल आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा रहेगा इस एक्सरसाइज का। गिवन द सेट्स A 1 3 5, B 2 4 6 and C 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B and C? इनके लिए यूनिवर्सल सेट बताना है आपको, A, B, C के लिए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला चेक किया 1 2 3 4 5 6, क्या ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है? अब देखो A में क्या थे 1 3 5, B में क्या थे 2 4 6, और C में क्या थे, C में तो एलिमेंट 8 भी प्रेजेंट था, लेकिन ये बोल रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक, 8 तो इसने दिया ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये तो नहीं हुआ। सेकंड 5 तो नल सेट, इसमें क्या हो सकता है, नहीं, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, या तो 5 है, 5 में तो कुछ होता ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट। नेक्स्ट सी पार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑफकोर्स दिस इज़ पॉसिबल, नल सेट हो सकता है, सॉरी ये इसका यूनिवर्सल सेट हो सकता है। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है गाइस, फोर्थ वाला देखिए, देखो फोर्थ वाले में आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या यहाँ पे 0 है? देखो सी पार्ट में तो 0 थी, सी वाले सेट में आपको 0 था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट। तो सी पार्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। इसी के साथ 1.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर कंप्लीटिंग NCERT क्लास 11 मैथ सिलेबस। ये सीरीज़ मैंने आपके लिए ही शुरू की है गाइस। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट डाल सकते हैं, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर दूंगी, या अलग से डाउट सेशन भी ले सकती हूँ। If you have doubts, so please drop the comment guys. Again चैनल को फॉलो कर लीजिए गाइस, जिससे आपको सारी NCERT सीरीज आपको प्रोवाइड हो सके क्लास 11 मैथ्स NCERT की। थैंक यू फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी लेकर आऊँगी एक्सरसाइज 1.4 की, तब तक के लिए एक्सरसाइज 1.3 क्लियर कर लीजिए। थैंक यू।